नमस्कार मित्रों। आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त को पूरी दुनिया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाती है। विश्व मानवतावादी दिवस कब से मनाया जा रहा? यह 2009 ईस्वी से मनाया जा रहा। 19 अगस्त 2009 ईस्वी से हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। किसने शुरुआत किया? यह मनाया जाना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव के द्वारा शुरू किया गया, ताकि उन लोगों के प्रति सम्मान दिया जाए जो मानवतावादी कार्यों में पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। 19 तारीख का दिन क्यों चुना गया? 19 तारीख का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन 2003 ईस्वी में इराक में काम करने वाले एक यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट के जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। वो क्योंकि उन्होंने ईस्ट तिमोर, जो कि क्रिश्चियन बहुल इलाका है, उसको इंडोनेशिया से अलग करवाया था। आपको याद होगा मित्रों कि 2000 यानी 20वीं-21वीं सदी का ये पहला देश था जो कि नया देश के रूप में उभरा था, ईस्ट तिमोर, और ये वेस्ट तिमोर से अलग हुआ था। वेस्ट तिमोर अभी भी इंडोनेशिया का एक द्वीप है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसमें क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है। तो ये अलग होकर के अलग देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्वाइन किया था और वहाँ पर इन्होंने बहुत दिन तक काम किया था, क्योंकि जब देश अलग हुआ था तो लोग इधर से उधर जा रहे थे। जो आबादी क्रिश्चियन थे वो इधर पहुँच रहे थे, जो मुस्लिम थे वो उधर जा रहे थे। कभी भी किसी देश का विभाजन होता है तो लोग इधर से उधर जाने लगते हैं। तो उसी दौरान एक ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट के जो कमिश्नर थे वो जो वहाँ पोस्टेड थे, और बाद में उनकी पोस्टिंग ईस्ट तिमोर से जब वो हो गया काम, उसके बाद वो उनकी पोस्टिंग इराक में कर दी गई, क्योंकि इराक में उस समय बहुत सारा युद्ध हो रहा था, तो लोग घायल हो रहे थे, उनकी सेवा करने का जिम्मा था, तो इस हेतु उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये डिएगो वेरियो डी मेलो करके एक शख्स थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, और ये जो डी मेलो जी का हत्या कर दिया गया था, विएरो डी मेलो, तो इनकी जो हत्या कर दी गई थी, तो इसीलिए उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया याद रखे कि मानवतावादी कार्य भी इस दुनिया में ज़रूरी है। असल में बात यह है कि मनुष्य एक प्रकार का नहीं है। मनुष्य रजस, तमस और सात्विक, ये तीनों गुणों से भरा हुआ है, और कुछ लोग ज़्यादा तामसी प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग राजसी प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं। अब ये जो लोग हैं, जो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हर जगह नेता बनते हैं। अब अगर कोई देश किसी दूसरे देश से लड़ता है तो उसमें चूँकि शासन व्यवस्था पर कंट्रोल तो राजसी प्रवृत्ति के जैसे लोगों का ही होता है। जैसे अगर किसी भी दो देश के बीच में लड़ाई होती है, मान ली भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, भारत चाइना के बीच में लड़ाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो सब के सब पॉपुलेशन हैं वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, नहीं, ऐसा नहीं है उसमें से, लेकिन उनका उतना से नहीं होता, क्योंकि जो लड़ने के लिए जिम्मेदार लोग होते हैं, जो शासन व्यवस्था के चरम पर होते हैं दोनों देशों में, वो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। तो वो अगर राष्ट्रवाद की भावना को चरम पर पहुंचा देते हैं तो फिर ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन लड़ाइयों के दौरान वो लोग भी डैमेज होते हैं जो कि शांतिपूर्ण विचारधारा को मानते हैं। तो मनुष्य जाति का ये कर्तव्य है कि ऐसे केसेस में उन लोगों की रक्षा की जाए जो दो देशों की लड़ाइयों में बिना मतलब के ही परेशान हो जाते हैं, जिस भी कारण से हो। अब लड़ाइयाँ भी बेसिकली मनुष्यजत जो अहंकार होता है, जो अलग अलग रूपों में झलकता है, जैसे राष्ट्रवाद हुआ या फिर धर्मवाद हुआ, तो अलग अलग रूपों में झलकता है। कारण तो मिल ही जाता है कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो मनुष्य जाति का ये नेचर है कि उसके अगेंस्ट में आपस में वो झगड़ा शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है। मनुष्य जाति हजारों युद्धों को लड़ चुका है अब तक, और ये आगे भी लड़ता ही रहेगा, ये तो चलता रहेगा क्रम। तो उसी के दरमियान जब भी लड़ाइयाँ होती हैं इस धरती पर, तो उस दौरान जो है कि लोग घायल होते हैं और वो विस्थापित होते हैं, उनका बहुत लोग रिफ्यूजी बनते हैं। तो ऐसे केसेस में उन लोगों की देखभाल कौन करेगा? तो यहाँ पर मानवाधिकार की बात आ जाती है। तो कुछ लोग हैं, कुछ विचारक हैं जो ऐसे लोगों के लिए
उपलब्ध रहते हैं, जिसको परोपकार कहा जाता। और ये लोग ये नहीं देखते हैं कि जो जिसको दुख हो रहा है, जिसको विस्थापित जो है, या फिर जो भुक्तभोगी हुए हैं इस युद्ध के, तो उनको उनकी धर्म क्या है, उनकी जात क्या है, ये नहीं देखते। वो बस उसमें एक ह्यूमन का भाव देखते। तो ये जो गुण है, तो और उसमें वो जुट जाते और ये परवाह नहीं करते कि उसकी इसमें जान जा सकती है। वो उसी भाव से पूर्ण समर्पण से अपनी सेवा देते, और वो सेवा देने में ही उनका आनंद होता है। तो ऐसे लोगों को एक सामाजिक एक रुतबा देने के लिए, एक आप कह सकते हैं कि उनको भी एक सम्मान देने के लिए, ताकि ऐसे लोग और भी पैदा हों और उनको भी दुनिया अच्छे नज़र से देखे, उनको भी सम्मान मिले, ताकि मानवता जिंदा रहे। तो इसलिए ये दिवस को मनाने का श्रेय है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारा वर्ड है, जैसे एक है ह्यूमैनिटेरियनिज़्म, एक है ह्यूमनिज़म, एक है मानववाद और एक है मानवतावाद। तो अब ये वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि मानववाद का मतलब हुआ कि वैसा वाद, वैसा सिद्धांत जो मनुष्य के होने पर ज़्यादा जोर देता है, बनिस्बत की धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो नहीं। वो उसमें बस उसके जो केंद्र बिंदु में मनुष्य होता है कि मनुष्य के लिए नियम है, नियम के लिए मनुष्य नहीं है। ये जो बात है, ये इसकी चरम सीमा आप मानववाद में देखिएगा। जो और ह्यूमैनिटीज़ जो होता है, जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है, जो मनुष्य, जो कला, जो रूप है मनुष्य का, जो भौतिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, जो उसका जो सोचने विचारने, उसका अधिकार का जो पक्ष है, तो उसको हम लोग ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं, कला संकाय जिसको कहते हैं। जो आदमी, उन स्कॉलर्स होते हैं जो इस चीज़ पर विचार करते, मनुष्य से संबंधित विभिन्न विचारों आचारों का जो अध्ययन करते हैं, उसको ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है, मानविकीय विषय कहा जाता है। तो ये इसको मानववाद आप कह सकते हैं। और मानवता का अर्थ हुआ कि मानवीय जो मूल्य है वो अक्षुण्ण रहे, वो सदा जीवित रहे। तो अगर मनुष्य के अंदर क्रोध है, लड़ने की इच्छा है, लड़ने का भाव है, तो मनुष्य के अंदर ही प्रेम का भी भाव है, मनुष्य के अंदर भी सब कुछ समर्पण का भी भाव है कि नहीं, हमको अपने से कुछ लेना नहीं है, दूसरों के लिए ही जीवन न्यौछावर करना है। तो कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, और तभी इस धरती पर संतुलन है, नहीं तो फिर संतुलन गड़बड़ा जाएगा। दोनों का ज़रूरत है। जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लड़ना जानते हैं किसी भी मुद्दे पर कि हमारा धर्म क्यों छोटा होगा और किसी का धर्म ज़्यादा बड़ा क्यों होगा, ये हमारा देश छोटा क्यों होगा, हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए, ये जो भाव होता है राष्ट्रवाद का भाव, तो कहीं न कहीं आप अगर कह रहे हैं कि ये हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा होना चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि आप बाकी राष्ट्रों को अपने से नीचे देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें आपकी मानवता प्रभावित हो रही है। तो कुछ लोग हैं जो उनका काम ही है इस प्रकार का सेंटीमेंट उभारना, क्योंकि वो उभारेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको नेतृत्व करना है। और विश्व में जहाँ भी किन्हीं का भी शासन है, तो वो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं। अब सब आदमी राजसी नहीं हो सकता, सब आदमी तामसी नहीं हो सकता, और सब आदमी सात्विक नहीं हो सकता। वो तो उसमें राजसी गुण ज़्यादा है, तो वो नेतृत्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अनुसार ही दुनिया चलेगा। वो अगर ये कहते हैं कि ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही चलना है, युद्ध होना है तो युद्ध होना है। तो लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शांति प्रिय, हमेशा हर जगह में शांति प्रिय सद्भाव को समझते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको लेना है तो सब कुछ ले लो, और अगर तुमको इसमें संतुष्टि है तो वो सब कुछ दे देंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो वो लोग भी जीवित रहें, उनकी भावना का भी सम्मान हो, उनको खराब नज़र से दुनिया में नहीं देखा जाए। तो इसीलिए ये दिवस को मनाने की जो प्रथा चल पड़ी। और ये 2009 में मनाया गया, 10 में मनाया गया, 11 में मनाया गया, तो ये हमेशा चलते आ रहा। 2012 में जब ये मनाया गया था, तो आई वाज, तो ये जो है कि उसमें एक गाना बहुत फेमस हुआ था, आई वाज हेयर, मैं भी वहाँ था। ये एक था, मतलब कि मेरी मृत्यु हो गई लेकिन वहाँ पर मैं भी था, और मैंने वो सब दृश्य को देखा है, मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया है। तो एक बहुत फेमस गाना जो आया था, वो उसका वो सूत्र वाक्य था, जो उसको बहुत UN में भी इसको चलाया गया था ताकि लोग मोटिवेटेड हों। वॉइस करके जो गायक हैं उन्होंने गाया था। तो ये
ये जो दिवस है इसको मनाने का चलन इसलिए चल पड़ा। हालांकि मानव अधिकार दिवस जो है, ह्यूमन राइट डे, अलग मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में, तो लेकिन फिर भी ये दिवस को भी अलग से मनाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को का भी समाज याद रखे, उनके योगदान को भी महत्व दिया जाए। जो कभी भी कोई दो देशों के बीच में ईरान इराक युद्ध चल रहा है या फिर इराक अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो बहुत लोग उसमें बम जब गिराया जाएगा तो नॉर्मल लोग भी मरेंगे, और मरेंगे तो अब उनको अस्पताल ले जाना, उनको उस युद्धगत के माहौल के अंदर वो करना, तो फिर उसमें जो है ये वैसे लोगों के लिए डिवोटेड का ज़रूरत है, जो कि अपना पूरा जीवन उसी में दे दे और समर्पण भाव से काम करे, सेवा भाव से काम करे, तो वैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। तो एक जो पर्सन थे उनका नाम है सर्गियो विएरा डी मेलो। सर्गियो विएरा डी मेलो ये ब्राज़ील के ये थे और फिलॉसफी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, दर्शन शास्त्र में। ये ब्राज़ील के पहले यूनिवर्सिटीज़ में अपना पढ़ाई किए, रियो डे जनेरियो। उसके बाद फिर ये वहाँ पर देखे कि कुछ कारणों से फिर इनको फ्रांस आना पड़ा और फ्रांस में पेरिस यूनिवर्सिटी से फिर इन्होंने आगे की डिग्री ली। तो ये इनके फादर भी यूएन में रह चुके थे, तो जाहिर सी बात है ये भी अपना यूएन में ही कैरियर बनाए। और ये अलग अलग देशों में रह करके जहाँ भी युद्ध होता था, जैसे सूडान का में जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध बहुत दिनों तक चला, तो उसमें जो है कि जो विस्थापित हो गए थे उनकी सेवा में ये लगे रहे थे, सर्गियो विएरा डी मेलो। तो सर्गियो विएरा डी मेलो जो थे, इनके नाम पर एक फाउंडेशन खोला गया था जो कि इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को लेक्चर आयोजित करता था, उनके लिए ये सब इस प्रकार के दर्शन को दुनिया में फैलाने का काम करता था। तो लेकिन फिर हुआ कि नहीं, फिर यूनाइटेड नेशंस को भी लगा कि ये इनका जीवन महत्वपूर्ण है, इन्होंने बहुत समाज सेवा परोपकार का काम किया है, तो इनके नाम पर ही इनके मृत्यु दिवस को ही जो है कि ये घोषित कर दिया जाए और इसको मानवतावादी दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया जाता है। इस दौरान वर्कशॉप, लेक्चर, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि प्रेम एक मानवीय मूल्य है, जो अगर नहीं रहे तो फिर मनुष्यता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक से दूसरे के प्रति। तो मानवतावाद जो इसको कहते हैं, इस पर अलग अलग बहुत सारे विचारकों ने अपना अपना मत समय समय पर प्रकट किया है। तो आप देखिएगा तो अब बहुत लोग हर चीज़ में भौतिकता को देखते हैं, जैसे मार्क्स हुए, उन्होंने भौतिक मानववाद की संस्थापना की थी। तो उनका कहना था कि मनुष्य का के अंदर कोई आत्मा नहीं है, वो जो है वो इसी दुनिया में है। उससे पहले भारत में चरवाक हुए थे, उनका भी कहना था कि यही जीवन है और कोई दूसरा जीवन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, वो मनुष्य का जो शरीर है तो उसको पूरा उसका हक मिलना चाहिए, वो जो भी खाओ पियो मौज करो, वो वाला बात था। फिर उसके बाद महामानव की कल्पना की थी टैगोर ने, तो आध्यात्मिक मानववाद कहते हैं उसको। तो उन्होंने कहा था कि जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें एकात्म हो जाना है, इसमें मिल जाना है, और ये ऐसा लगना है कि हमको अगर कोई दूसरा कष्ट में तो हम भी कष्ट में हैं, और हम भी कष्ट में तो हमको भी पेन होना चाहिए। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मानववाद था वो आध्यात्मिक मानववाद कहा जाता है, और बहुत फेमस भारत में है आपका एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो हर में एक आत्मा को देख लेना और उसमें भी कहीं न कहीं अपना अंश को टटोल लेना और उसके हिसाब से एक्ट करना। कि तो अगर सबको एक निगाह से देखना, देखिए ये सब चीज़ तो थ्योरीज़ है, लेकिन वास्तव में सरकारें भूल जाती हैं। वो उनके चित्र पर माला तो चढ़ाती हैं, लेकिन उनके जो बात को अमल करना भूल जाती है, क्योंकि राजनीति का ये बेसिक चीज़ है कि वो संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति जिस कारण से चलती है उसमें सेंटिमेंट उभारना भी ज़रूरी है। राष्ट्रवाद हुआ, धर्मवाद हुआ, जातिवाद हुआ, ये इन सब संकीर्णताओं में बिना पड़े उन लोगों को एकत्रित करना मुश्किल है जो उसको इकट्ठे सत्ता में बरकरार रखे। तो ये प्रकार का जो भी चीज़ होता है वो सत्ता में बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप अगर फिर जन कल्याण के थ्रू आना चाहिएगा तो एक काम कीजिएगा तो फिर 1000 काम जनता खोजेगी।
कि भाई अगर सड़क बन गया तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फिर तो उसका सबसे अच्छा तरीका लगता है कि इस प्रकार के चीज़ों को उभार दो, राष्ट्रवाद हुआ, धर्मवाद हुआ, जातिवाद हुआ, और इसके से वोट पोलराइज करके अपना अपना काम निकालती हैं सरकारें। और ये हर देश में होता है, ऐसा नहीं कि ये हर देश में यही होता है, और उसी के बलबूते लोग जो है बहुत दिन तक सत्ता में रहते हैं। जैसे कि रसिया में पुतिन है, फिर चाइना में है, तो ये कमोबेश होते रहता है। और भारत इस मामले में इसलिए अच्छा है क्योंकि कम से कम यहाँ चाइना से तो ज़्यादा आपको स्वतंत्रता है, आपको बोलने की आज़ादी ज़्यादा है। लेकिन चाइना में तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है, एक ही पार्टी है, या तो आप उसके समर्थक होइए, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस लहजे में भारत जो है कि उन देशों से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। अभी आप सुने होंगे कि जो चाइना में जो मुस्लिम हैं, यूजर मुस्लिम, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है और मस्जिद में टॉयलेट बना दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से का बहुत सारा इश्यूज़ आप देखिएगा। लेकिन उस लिहाज से भारतवर्ष ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर उस हद तक असहिष्णुता नहीं है, ये सहिष्णु मुल्क है। तो ये एक ढंग से देखिएगा तो ये भारतवर्ष का शुरू से जो रहा है, कहीं न कहीं इसकी जड़ में क्या है कि जो दक्षिणपंथी पार्टियां भी हैं भारत में, वो भी उतनी ज़्यादा दक्षिणपंथी नहीं हो सकती भारत में, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो मूल भावना है वो है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरा दुनिया ही एक परिवार है। तो यदि पूरा दुनिया एक परिवार है तो आप उसमें विभेद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अब है कि भाई ठीक है, इसमें एक ही धर्म के लोग हमेशा वो कम फील करने लगते हैं, और सेकुलरिज्म के नाम पर भी ऐसा होता है कि किसी खास धर्म के लोगों को ज़्यादा ये अधिकार दे दिया जाता है, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से। तो ये भी होता है। तो इसीलिए अलग अलग वाद निकलते हैं, और ह्यूमन नेचर है, मनुष्य विचारशील प्राणी है, ये तो होगा ही। लेकिन इन सब के बीच कुछ वैसे भी मनुष्य हैं जो अपना जीवन समर्पण भाव से जीते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता, और अगर उनका बस चले तो धरती पर युद्ध नहीं हो। जैसे आपको पता होगा कि अभी 6 और 9 अगस्त बीता है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त पर जब गिराया गया तो उसके बाद फिर वहाँ के सम्राट ने माफ़ी मांग ली, तो फिर जो है पीछे हट गया युद्ध से जापान, तो फिर नहीं तो 19 तारीख को फिर गिराया जाता। तो अब ये जो घटना हुआ, तो ये घटना में मुख्य मुद्दा ये था कि भाई राष्ट्रवाद की, भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान। तो ये चरम सीमा था। बाद में जापान को ये समझ में आ गया कि इस प्रकार से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तब वो अलग रास्ता चुन लिया। फिर अपना सारा सुरक्षा का जिम्मेदारी वो अमेरिका को सौंप दिया कि भाई तुम ही देख रेख करो। लेकिन एक चीज़ है कि वो हर साल वो दिवस मनाता है जिस दिन वो कैंडल जलाता है, जो लोग वहाँ मरे थे जितने लोग, और बाद में भी जो बहुत बीमार रहने लगे तो वो उसके रेडिएशन की वजह से, तो उसका एक दिवस सेलिब्रेट करता है ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि हाँ, ऐसा कभी मनुष्य जाति ने इतनी पागलपन ओढ़ लिया था कि इस हद तक भी चले गए थे, और लोगों को मारने के लिए विज्ञान का यूज किया गया था, दुरुपयोग किया गया था, डिसयूज किया गया था। तो ये सनद रहे, ताकि सनद रहे, लोगों को याद रहे कि ऐसा अमेरिका कभी कर चुका है। अब जब वो दिया जलाया जाता है तब जो है एक मैसेज जाता है, और अमेरिकन्स के अंदर के लोग होते हैं वो भी ये फील करते हैं कि उस समय अमेरिका ने गलत किया था। तो अब ये भाव बेसिकली भाव जिंदा रहे, क्योंकि जहाँ तक हिंदू धर्म में कहा गया है कि अब हम लोग के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट है, तो विनाश भी जरूरी है। अब अगर आप उस ढंग से देखिएगा तो मनुष्य एक दूसरे से लड़ता क्यों है, एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हो जाता। तो अगर आप सोचिएगा तो भगवान शिव जो हैं वो विनाश के देवता हैं, तो विनाश होगा तभी नया चीज़ बनेगा। तो विनाश भी ज़रूरी है। तो मनुष्य आपस में लड़ेगा, बहुत लोग मरेंगे, विनाश होगा। और फिर अब तो विश्व युद्ध का शक्ल बदल गया है, अभी कोरोना का दौर जारी है। अब बेसिकली विश्व युद्ध बिल्कुल नए अर्थों में हो रहा है। अब इस धरती पर 7 अरब 80 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1 अरब लोग ऐसे हैं जो कि 2.5 लाख प्रति महीना भारतीय रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये जो 1 अरब लोग हैं, इनका इतना पकड़ है मीडिया में ये में कि पूरे ग्लोब को नचा दे रहे हैं। क्योंकि अब एक ऐसी बीमारी जो सिंपल सर्दी बुखार हो और उसके एवज में बाकी सारे चीज़ों को रोक देना और अपना विचारधारा थोपना,
कि नहीं ये मास्क लगाना होगा, ये डिस्टेंसिंग करना होगा, जबकि ये अवैज्ञानिक बात है कि मास्क लगाने से आपको N99 मास्क से भी वायरस नहीं रुकता है, क्योंकि वो वायरस का साइज और मास्क का साइज छेद के साइज से भी 20 गुना छोटा है। मास्क का साइज होता है छेद का ये 2.5 माइक्रोन और वायरस 0.12 माइक्रोन का है, तो उससे कभी नहीं रुकेगा। लोग मरते हैं हार्ट अटैक से, बोला जाता कोरोना, मरते हैं कैंसर से, बोला जाता कोरोना। तो ये जो ज़बरदस्ती थोपा जाता, और अभी भी मीडिया बार बार डराती कि नहीं 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 ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डरो डरो, और इसकी आड़ में वैक्सीन बेचना है, इसकी आड़ में वैक्सीन बेचना है। तो ये जो आज के दिन में भी देखिएगा तो विश्व युद्ध तो जारी है, लेकिन अब विश्व युद्ध दूसरे शक्ल का है। अब है कि लोग धन और संसाधन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग उतना धन कमा रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हमको ये हमेशा होता ही रहे और का और बढ़ोतरी हो। अब बाकी दुनिया जो रह रही है 6 अरब लोग जो हैं, 6 अरब 80 करोड़ लोग, उनका जो इनकम है वो जो है कि 2.5 लाख प्रति महीना से कम है, और उसमें से 2 अरब तो ऐसे लोग हैं जो $1 प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं। तो आप अगर देखिएगा कि ऐसे भी लोग हैं धरती पर, तो उन लोगों के का हक मार करके जो है 1 अरब लोग वो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, धरती को बिल्कुल ही अपने हिसाब से नचा रहे हैं। जब उनको मन होता है वो लॉकडाउन कर देते और ये कर देते, और दूसरी विचारधारा को पनपने का उसको कोई मंच नहीं दिया जाता। कोई मंच होना चाहिए जिसमें कि आप बोलिए कि भाई आपका बात सही है, तो फिर दूसरे का भी दूसरे तरीके से भी इसको कंट्रोल किया सकता था। आप जिस दिन कोविड एक्ट ख़त्म कर दीजिएगा, बीमारी उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। जिनको डर है वो 20 मास्क लगाएं, ये उनकी आज़ादी है। लेकिन जिनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, आप मौका दीजिए, वो देखिए मास्क नहीं लगाएंगे, वो जो है कि आराम से आपको सिद्ध कर देंगे कि बीमारी कुछ नहीं है। तो और ऐसे भी देखिएगा तो इस धरती पर अभी भी इतना अन्न उपजता है कि करीब करीब जो है कि जितना आबादी है पूरे वर्ल्ड का 1 अरब 7 अरब 80 करोड़ लोग, इसका 1.5 गुना आबादी भी रहे तो अभी का भी खा सकता है, इतना अन्न उपजता है। लेकिन फिर भी 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि किन्हीं लोगों को ज़रूरत ज़्यादा वो ले लिए हैं और किन्हीं लोगों को नसीब नहीं है। तो ये जो मानवीय जो बेसिक मानवीय मूल्य है वो अक्षुण्ण रहे, वो हमेशा जीवित रहे, वो कभी मरे नहीं। तो इसीलिए ये दिवस की कल्पना है। तो ऐसे लोगों में भी ये भाव जीवित रहे और उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी बोलने समझने और उनकी बातों को भी महत्व दिया जाए। और अगर महत्व नहीं दिया जाएगा तो फिर तो हमेशा विश्व युद्ध होता रहेगा। तो ये संवाद जिंदा रहे, तभी जा कर के कुछ आगे दुनिया जा सकता है। और युद्ध भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी के थ्रू लोग, वैसे नैतिक रूप से ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि युद्ध ज़रूरी है, लेकिन आप अगर सोचिएगा तो पृथ्वी पर आखिर कुछ लोग तो इसी बहाने भी जाते हैं, चूँकि वो पारिस्थितिकी जो होता है इकोसिस्टम, वो उसमें मनुष्य ज़्यादा हो गया, जीव जंतु के कीमत पर ज़्यादा हुआ। पिछले 50 सालों में हमने बायोडाइवर्सिटी को करीब करीब 50% कम कर दिया। आज हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपना जो ये जीवन प्रत्याशा बढ़ा दिया। आज कोई आदमी पैदा होता है तो 70 साल ये मान के चलता कि 70 साल ज़िंदा रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था, पहले 30 साल 35 साल था। तो ठीक है, आज आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान के बदौलत हमने ये हासिल किया, लेकिन किस कीमत पर? 50% बायोडाइवर्सिटी को आपने ख़त्म कर दिया। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। जो जीव जंतु रहा करते थे धरती पर वो अब नहीं है। तो और ये करीब करीब 70% मेराइन इकोसिस्टम ख़त्म है आपका। तो वो ख़त्म हुआ तब आप बढ़ेंगे। तो आपको अनुग्रहित रहना होगा। ये जान लीजिए कि आप हैं कि नहीं हैं। धरती को इससे कोई बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप हैं कि नहीं हैं, वो बिल्कुल अप्रभावित है, उससे कोई मतलब नहीं। आप नहीं भी रहिएगा तो भी धरती रहेगा, और आप रहिएगा तो भी धरती है। तो लेकिन है कि मनुष्य को ये ज़रूरी है कि धरती अक्षुण्ण रहे, इसका जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका जो ये इकोसिस्टम है वो बिल्कुल सही सलामत रहे। तो इस अर्थों में भी देखिएगा तो कहीं न कहीं अगर मनुष्यता को रहना है तो उन मानवीय मूल्यों जिसको प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और एक दूसरे को हेल्प करने का एटीट्यूड, परोपकार की भावना, ये जीवित रखना होगा, नहीं तो मनुष्यता खत्म हो जाएगा। बैलेंस ज़रूरी है। तो ये बैलेंस जीवित रहे, यही भाव है ये दिवस मनाने का। और अगर ये भाव जिंदा है मतलब मनुष्यता जिंदा है। तो आज विश्व ह्यूमैनिटेरियन डे यानी मानवतावादी दिवस पर
ये आइए हम लोग याद करें सर्गियो डी मेलो जी को, जिन्होंने ये अपनी कुर्बानी दे दी इराक में। और जो है कि और ये तो उनका एक नाम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो सर्गियो विएरा डी मेलो और उनके साथ 21 लोग और मारे गए थे उस दिन, यानी कि 2003 में एक घटना घटी थी ये। तो उनकी याद में जो है कि यह दिवस मनाया जाता है। तो आइए इस दिन हम अपने आप को उन लोगों के साथ महसूस करें जो कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्मगत जातगत भेदभाव के मानवीय कार्यों में लगे हुए हैं, और बिना किसी अपने क्योंकि उनको खतरा भी है, कहीं पर युद्ध हो रहा है, बम बरसाया जा रहा है, तो उनको भी खतरा है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन बगैर उसकी परवाह किए वो उसमें अपना पूरा योगदान दे देते। तो कभी कभी उनकी जान भी जाती। तो ज़रूरी है इन कुर्बानियों को याद रखना, ताकि मानवीय मूल्य हमेशा जीवित रहे और ये धरती पर संतुलन कायम रहे। उन लोगों को जिनको ज़्यादा धन चाहिए, ज़्यादा ओहदा चाहिए, तो ऐसे में तो लड़ाई होना लाजमी है, क्योंकि कोई देश कहेगा हम बड़े हैं, कोई कहेगा नहीं हम तुमसे भी बड़े हैं, तो लड़ाई तो होना लाजमी है। तो ऐसे केसेस में ये उन लोगों को भी प्रमोट करना जो शांति के पक्षधर हैं, ताकि ये बैलेंस बना रहे। और ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है जीवन को हमेशा अहर्निश चलने देने के लिए। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन चिकित्सक सही अर्थों में तभी हो सकता है जब समाज, संस्कृति, देश, सभ्यता सबके बारे में वो उसकी सोच हो, उसकी पकड़ हो। नहीं तो फिर चूँकि चिकित्सा जो है वो 100% साइंस नहीं है, ये 50% साइंस है, 50% आर्ट है। तो इसीलिए आपके अंदर ह्यूमैनिटीज़ भी ज़िंदा रहना चाहिए और वैज्ञानिक जो अभिरुचि है वो भी जीवित होना चाहिए। दोनों का बैलेंस ही जीवन है। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। तो और हमेशा आपको शून्य पर आ जाना है। यात्रा आप कहीं से भी कहीं का करें, लेकिन हमेशा शून्य पर रहें, तो जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा, ये धरती खुशनुमा हो जाएगी। तो यही सब विचारों के साथ मैं ये वीडियो अब ख़त्म करना चाहूँगा। बड़ी प्यार से आपने मेरे बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। उम्मीद है कि ये मानवतावादी दिवस का जो ये वीडियो है, आपके अंदर कुछ न कुछ वो सोच जगा गया होगा कि आओ हम भी उन लोगों के लिए करें जिनका कोई नहीं है। और जब आप ऐसा सोचिएगा तो ये धरती आपके लिए भी उसी अनुपात में उमड़ पड़ेगी। ये परमात्मा उमड़ पड़ेगा अलग अलग मनुष्यों के रूप में, लेकिन बेसिकली वो भाव है, ये ज़िंदा रहना चाहिए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये भाव धरती पर सदा रहेगा, क्योंकि इसके बगैर ये धरती बिल्कुल निर्जर के समान हो जाएगा, उमस, ये सूखी हुई बंजर धरती के समान हो जाएगी। तो ये जो प्रेम का जो हरियाली है, ये धरती पर हमेशा जीवित रहे। इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते रहने के लिए, ये हमें याद दिलाने के लिए कि हम मनुष्य हैं और बिना मनुष्यता के मनुष्य बिल्कुल ये जंगली जानवर के समान हो जाएगा। तो आइए इन चीज़ों को याद रखें। ये तमाम अति भौतिकवादी दुनिया में भी अगर ये मानवीय मूल्य जिंदा है, तो समझ लीजिए कि धर्म जिंदा है। और सबसे बड़ा धर्म है इंसान का अपने अंदर में डूबना। इंसान भले अनंत हो, परमात्मा तो एक ही है। आप अलग अलग रास्ते से पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचना तो ही है। सब धर्मों में परोपकार को और मानव कल्याण को, मानव की सेवा को सबसे बड़ी सेवा कहा गया है। तो आइए, और सेवा ऐसा देना कि जिसमें कि कुछ ये नहीं हो कि हमें क्या मिलेगा। ये जो वृक्ष आज हमें छांव दे रहा है, तो इसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से लुटा रहा है। तो उसी प्रकार से सेवा देना और जुट जाना, जो भी है, जो भी कर सकते हैं उसमें करना है। यही संयुक्त राष्ट्र की मंशा है और ये दिवस मनाने की। तो इन्हीं सब बातों के साथ आगे भी आपसे अलग अलग वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। अपना प्रेम बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें। या और अपने हर वीडियो में हम बताते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 14-15 मिनट भी चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं दिखाना। देखिए चमड़े को डायरेक्टली धूप पड़ रहा है तो उससे विटामिन डी पैदा होगा और ये इम्यूनोमोडुलेटर है। और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण होता है बीमारी होने का। तो इसलिए कम से कम कार्बोहाइड्रेट का भोजन करें। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी। यदि एक्टिविटी कम करते हैं तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट का भोजन कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं
इस कुत्ते को, ये कुत्ता ये टॉयलेट खाता है, मरा हुआ चूहा खाता है, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन किसी पालतू कुत्ते को खिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चलता है तो कैलोरी चलता है। आप अगर चलिएगा तो वही बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके शरीर का भोजन बनेगा, और अगर आप बैठे रहिएगा तो आपका शरीर उस बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का भोजन बनेगा। तो इसीलिए जो है कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम कर दें, क्योंकि अब मनुष्यता बहुत कम से कम एक्टिविटी कर रहा है। और प्रोटीन बढ़ा दें, टहलना बढ़ा दें, और 1 से 2 घंटा रोज़ टहलें। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाएं, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पिएं और रोज़ टहलें। तो ये सब मैसेज भी देना चाहते थे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे भी मिलता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। सुख रहें, हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।